हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस में। आज मैं आप लोग सभी लोगों को बताऊंगा कि हमारी यूपी सरकार यानी कि राजस्व विभाग की जो वैकेंसी निकली है यूपी लेखपाल की, तो उसमें मैथ का जो पोर्शन है वो हम आप सभी लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मैथ का पोर्शन है उसमें महत्तम समापवर्तक और जो लघुत्तम समापवर्तक है उसमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम नष्ट किए हुए। महत्तम समापवर्तक ये होता क्या है? तो देखिए, महत्तम समापवर्तक जानने से पहले हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है कि पहले हमें दो चीजों को जान लें, उसके बाद में महत्तम समापवर्तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आपका है अपवर्तक। अपवर्तक यानी कि फैक्टर, और दूसरा है समापवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है और समापवर्तक क्या होता है? तो अपवर्तक आपका होता है कि ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वो हमारी होती है अपवर्तक। यानी कि अपवर्तक मींस फैक्टर। जैसे एक 12 है, 12 को जो हमारी संख्या डिवाइड कर दे, मतलब 12 का जो फैक्टर होंगे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हम 1 भी कह सकते हैं, और 12 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। मतलब ये इसका क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये सभी चीजों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सेकंड आपका आता है समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है? तो हम इसके बारे में जानेंगे समापवर्तक क्या है। तो समापवर्तक मतलब ऐसी आप संख्या जो दी हुई कॉमन संख्याओं को डिवाइड करे। ठीक है, रिपीट करता हूं कि ऐसी संख्या जो दी हुई कॉमन संख्याओं को डिवाइड करे, वो हमारी होती है कॉमन फैक्टर यानी कि समापवर्तक। जैसे आपका 12 हुआ, 6 हुआ और 12 6 ले लेते हैं, तो ये देखते हैं कि ये आपका 12 का फैक्टर जो होगा यानी कि 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो 6 होगा 2 इंटू 3। इसमें हम देखेंगे कि ये जो आपका 2 है ये 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 है ये भी 6 को डिवाइड कर रहा है और 12 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक मतलब ऐसी संख्या, महत्तम समापवर्तक दी हुई ऐसी 2 या 2 से ऐसी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को डिवाइड करे, वो सबसे जो अधिकतम मान होगा। ठीक है, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करे, वो हमारी होती है महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं। पहला आपका गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर, सेकंड है भाग विधि। तो जो इसमें सबसे डीप विधि है वो है आपकी भाग विधि। भाग विधि से हम कई बहुत सी बड़ी संख्याओं का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो आपका फर्स्ट है वो है गुणनखंड यानी कि फैक्टर विधि। तो पहले हम फैक्टर विधि पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि। जैसे 12 हुआ और 6 हुआ, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। दोस्तों एचसीएफ पहले इसका मतलब क्या होता है? एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एक का मतलब फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हम निकालेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब हमें 12 और 6 का एचसीएफ निकालना है, तो हम निकालेंगे 12 और 6 का किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो पहले इसका हम फैक्टर करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका क्या होगा? फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टर। उसके बाद में 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 3। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी संख्या दोनों को डिवाइड कर रही है। ठीक है, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है? तो सब देखेंगे कि ये आपका 2 कॉमन मिल रहा है, सेकंड ये 3 कॉमन है, यानी कि इसका कॉमन क्या होगा? 2 इंटू 3, ये दोनों कॉमन है, तो इसका जो कॉमन होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये क्या है? गुणनखंड विधि है। ठीक है, ये क्या है? गुणनखंड विधि से इसका मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक, सेकंड विधि आपकी है भाग विधि। तो भाग विधि पर हम जब चर्चा करेंगे दोस्तों, तो ये भाग विधि बहुत ही डीप विधि है। तो भाग विधि क्या होती है? इसको हम कह सकते हैं कलन विधि या यूक्लिड डिवीजन विधि। यानी कि आपके 10th में आपने पढ़ा होगा जो रियल नंबर है, रियल नंबर में फर्स्ट आपका यही है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से पहले हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहां पर जो पॉइंट आपका आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? इस एल्गोरिथम का मतलब होता है द स्टेप ऑफ द सीरीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ऐसा स्टेप हम तब तक अपने स्टेप को बढ़ाते रहेंगे तब तक कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम यह है कि हमें जीरो लाना है, डिवाइड तब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। तो हम इसमें जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही हम भाग विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हम स्टेप बाय स्टेप तब तक सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन को, तब तक उसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो ना हो जाए। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? ये होता है a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जो आर इक्वल टू जो आपका आर है, ये मतलब इसका मतलब यह है कि जो आपका रिमाइंडर है वो या तो जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो, बट ये जो आपका बी है इस बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं कि जो आपका रिमाइंडर है ये जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो और बी से छोटा होगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये बी क्या है, क्यू क्या है और ये क्या है, तो ये आपको बता देते हैं। जैसे 13 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 6 12, रिमाइंडर कितना आया 1, इसको जब माइनस करेंगे तो जो यहां पर 2 दिया हुआ है इसको हम कह देंगे डिवीजन। ये आपका डिवाइजर होता है, ये होता है डिविडेंड और ये होता है क्वोशंट।
और ये आपका होता है रिमाइंडर। मतलब ये आपका होता है भाजक, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, और ये आपका रिमाइंडर शेषफल होता है। तो ये जो आपका बी होगा, ये इस टू को हम बी कहेंगे। इसका मतलब ये कि जो आपका रिमाइंडर होगा इस बी यानी कि इस भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे युग्म विभाजन प्रमेयिका का। अब इसमें सबसे पहले का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हम इसी फॉर्मूले पे लगातार इसको सॉल्व करते चलेंगे। आपका क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले इसमें लेजर नंबर कौन सा है और ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इसमें 135 यानी 135 आपका जो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो लिख देंगे 135 इज द लेस देन 225। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो आपका ग्रेटर नंबर होगा हम उसको मानेंगे भाज्य, यानी कि 225 बराबर भाजक को मानेंगे 135। ठीक है, तो जब भाजक 135 है तो हम इससे इसको भाग करेंगे। ठीक है, 135 से हम भाग करेंगे 225 को, तो देखेंगे कि 1 टाइम ही जाएगा 0 90 से आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 135 इंटू 1 प्लस 90। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आपका जो रिमाइंडर है वो 90 आ रहा है, यानी कि 0 नहीं आ रहा है। हमें क्या रिमाइंडर को 0 लेकर के आना है, और जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि रिमाइंडर आपका 90 आ रहा है, यानी कि अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड स्टेप में देखेंगे कि जो आपका डिवीजर था वो हो जाएगा आपका डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो आपका हो जाएगा यानी कि डिवाइजर यानी भाजक हो जाएगा। 135 आपका क्या हो जाएगा भाज्य, और 90 क्या हो जाएगा आपका भाजक। ठीक है, तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को। 91 से 90 2 टाइम जाएगा नहीं, 45 आपका रिमाइंडर बचेगा, यानी 91 इंटू 1 प्लस 45 इक्वल टू। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टेप में भी ये आपका फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में भी आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, यानी कि हमें थर्ड स्टेप की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अब सेम कंडीशन जो हमने यहां पर किया था वो यहां पर करेंगे। जो आपका 90 है ये आपका डिविडेंड हो जाएगा, और जो 45 है ये आपका डिवीजन हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 45 से 90 को, 45 2 जा 90। अब यहां पर रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि 45 इंटू 2 प्लस 0। तो हमने अभी आपको बताया है कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए उस स्टेप पर जो डिवीजन होता है यानी कि भाजक, वही आपका क्या एचसीएफ होगा। यानी इसमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।